नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इतना बदनाम क्यों है और किसके लिए हुआ है बदनाम। बॉलीवुड इस समय बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। बहुत सारे खलनायक हैं जो तैर रहे हैं। बेजान दारूवाला भारत के सबसे अच्छे विपगन ज्योतिषी थे, जीवित थे। उन्होंने सितारों के सारेंखन खगोलीय वालों की जांच की होगी और एक ठोस विवरण के साथ गणेश बोलता है कि एक संस्करण को धाराशाही कर दिया था। ऐसा क्यों है कि यह तीन सेल शहर के सबसे अच्छे और सबसे शानदार इलाकों में हो रहा है। राहु ठीक से केतु के साथ गठबंधन नहीं है। त्रासदी से लेकर कॉमेडी से लेकर एक्शन ड्रामा से लेकर हॉरर तक हर शैली में भामाशाहों के नाम से चल रहे हैं तमाशों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। बॉलीवुड ने अचानक अपनी चमक खो दी है। चमक और चमक 2 महीने पहले भी किसी को अनुमान नहीं हो सकता था। फिल्म उद्योग पर नजर रखने वाले लोग डॉट्स को जोड़ने और बुरी तरह से विफल होने की कोशिश कर रहे हैं। आओ, यह केवल सुशांत सिंह राजपूत की दुखद आत्महत्या के बारे में नहीं है। यह केवल नहीं था और ना ही वह बॉलीवुड शिवर से निकलने वाली सभी गंदगी के लिए एक मात्र ट्रिगर है। बतख हमेशा से रहा है। यह व्यापार की प्रकृति को देखते हुए वैश्विक शोबिज का एक अनिवार्य घटक है। जहां रोकने के लिए बतख है, वह पकेगा, वह दे दिया गया। फिलहाल फिल्म मेकिंग के साथ एक ठहराव आ गया है और कोई वास्तविकता काम धंधा करने की चिंता नहीं है। मुक बाधिरों ने लंबी खाली घंटों में एक के बाद एक विवादों को सुलझाया है। एकमात्र व्यक्ति जो चल रही अराजकता के दौरान अधिक सुर्खियों और मीडिया स्थान को हक करने में कामयाब रहा और रातों रात स्टार बन गया, वह मुंबई का एक मध्यम आयु वर्ग के का मैच निर्माता सीमा तपड़िया, जो कैटरीना की तुलना में अब एक बड़ी है। दीपिका और प्रियंका ने एक साथ किया। यदि आप सीमा मासी की शक्ति को नहीं जानते हैं तो आप गलत स्थान पर कैप्सूल में हैं। देसी मानस में सीमा चाची की अनमोल अंतर्दृष्टि को 2 शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है। हम समायोजित करते हैं, बॉलीवुड भी एडजस्ट करता है। बॉलीवुड समायोजन में कितना अच्छा है, यह अब जीवन का एक अस्थायी तरीका बन गया है। बॉलीवुड एक ऐसी प्राणी है जो अपनी इच्छानुसार भी आकार ले सकता है जब भी चाहे। आसाराम से दुर्भाग्य से इसकी महामारी का आकार एक आंख है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष जय पांडा कुछ विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं जिसमें शीर्ष सितारों के साथ नाम जोड़ा गया है। अपनी सांसें रोके आईएएस एजेंट दावा करते हैं कि ये ए लिस्टर्स राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। बरसों से पाकिस्तानी एजेंट ने बॉलीवुड में घुसपैठ कैसे की है और जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए फिल्मी हस्तियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह काफी भयावह है और अगर सच है तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, न केवल बॉलीवुड के भीतर बल्कि बहुत बड़े। एक त्वरित बिंदु, बॉलीवुड में कोई रहस्य नहीं है। हर कोई हर किसी के बारे में सब कुछ जानता है। अधिकांश गूंगे या अज्ञानता से खेलने के लिए चुनते हैं। किसी को भी लफड़े पसंद नहीं है। यह एक बदसूरत अंडरवेली के साथ एक बहुत ही अंधेरी दुनिया है। स्टार्स नाइट्स जो उपन्यास मैं वापस लिखा था, उसमें शोबिज की व्यापक और उजागर किया गया था, जिसमें शार्क और अन्य समान रूप से आकर्षक प्राणियों से भरी इस दलदली दुनिया में चीजों कैसे काम करती है, इनका खुलासा किया है। बॉलीवुड के बॉस और अंदर वर्ल्ड के बीच साठगांठ शायद ही राज हो। एक रास्ता या दूसरे यह छायावादी गैंगस्टर है जो दुबई और अन्य जगहों पर अपने सुरक्षित ठिकानों से शॉट्स को बुलाते हैं। यह इन निंद्रिय लोगों जो अधिकांश प्रमुख फिल्म निर्णयों को निर्देशित करते हैं, शायद ही कोई उन्हें अपने डायरेक्टर्स पर उतारना या चुनौती देना चाहता है। जब बॉलीवुड का कोई व्यक्ति सोटो वॉइस कहता है, दुबई से फोन आया, मान ना मान, संदेश जारी करो और स्पष्ट रूप से बाहर चला जाता है। बॉल खेलते हैं या फिर मैं
हाल में ही और अत्यधिक विस्फोटक बॉलीवुड एक्सपोज के बारे से सहमत हूं। अब क्यों? हमारे पास 5 अगस्त को आने वाली अयोध्या में एक महत्वपूर्ण, राजनीतिक रूप से संवेदनशील, बहुत हाई प्रोफाइल भूमि पूजन है। सभी की निगाहें और कान उस घटना पर है। और फिर नीले रंग से बाहर बॉलीवुड के गद्दारों और खलनायकों के बारे में यह चौंकने वाली ब्रेकिंग न्यूज आती है, जो खुलेआम भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर शांति को नष्ट करने और घाटी में सांप्रदायिकता दरार पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। शामत फिल्म स्टार आकर्षक चारा बनाते हैं, आशा करते हैं कि धार्मिक रेखाओं के साथ बॉलीवुड का ध्रुवीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। यह सुझाव दिया जा रहा है कि शीर्ष सितारों में से कुछ आसानी से खरीदे जाते हैं और इससे भी अधिक आसानी से प्रेरित गिग्स के साथ हेरफेर किया जाता है। बेशक बड़े रुपया अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन शो और गिग्स के माध्यम से बनाए जाते हैं। यह बहुत सटीक है और अपने आप में अपराध नहीं। ये शो दशकों से चल रहा है। जय पांडा के आरोप को गंभीरता से लेना और भारत की सुरक्षा से समझौता करने वाली इस घातक कहानी की तह तक जाना जरूरी है। उन्हें कहा है कि कुछ लोकप्रिय सुपरस्टार के पाकिस्तानी माफिया, पाकिस्तानी के जनरलों और कुख्यात IAS एजेंट पार्टी के चित्रों को कैमरे पर फ्लैक्स किया गया है किस संबंध में है या किसी भी अन्य देशों में। इस तरह के आरोप से सही एजेंसियों की गहन जांच होगी। निश्चित रूप से अगर हॉलीवुड में भी इस तरह की कहानी टूट गई होती तो फेड तेजी से आगे बढ़ जाता और पूछताछ के लिए प्रमुख संदिग्धों को हटा देता। हमें यहाँ भी ऐसा ही करना चाहिए या यह बॉलीवुड को आखिरकार साफ करने का एक और मौका चूक जाएगा। बॉलीवुड में मी टू की अकाल मृत्यु हो गई, मारे हुए ढिसूम अध्याय बंद, कड़ी कोई कड़ी नहीं। आइए उम्मीद करते हैं कि पांडा की महामारी बम एक प्रूफो